सबसे पहले पॉलीगॉन टूल लेकर हम टॉप को क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें एडिट कर्वेचर टूल की मदद से नेक और आर्म होल को बना लेंगे। पैटर्न को सिलेक्ट करके उससे सिमेट्रिक पैटर्न बनाएंगे। दोनों पैटर्न को सेविंग टूल से स्यू कर लेंगे। अब पैटर्न्स को कॉपी पेस्ट करके बैक साइड बना लेंगे। इसे अरेंज करने के लिए 3D विंडो से अरेंजमेंट पॉइंट को ऑन करके इसे बैक साइड में अरेंज करेंगे। सेगमेंट सेविंग टूल से फ्रंट और बैक दोनों को स्यू कर लेंगे। और अब सिम्युलेट करें। फ्रंट और बैक दोनों साइड के पैटर्न के बीच वाली लाइंस को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए एडिट पैटर्न टूल से दोनों लाइंस को शिफ्ट के साथ क्लिक करें और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और मर्ज करें। अब रेक्टेंगल टूल से वेस्ट बैंड बना लूंगा। वेस्ट बैंड को डुप्लीकेट करके अरेंजमेंट पॉइंट्स को ऑन करके बैक साइड में अरेंज कर लेंगे। वेस्ट बैंड्स को स्यू करेंगे। अब सिम्युलेट करके इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। सभी पैटर्न को ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल की मदद से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फ्रिज कर देना है। अब रेक्टेंगल पैटर्न बनाकर उसे नीचे से वाइड कर लेंगे। लाइन को एडिट पैटर्न टूल से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और चेंज लेंथ से अपने अकॉर्डिंग लेंथ सेट करें। पैटर्न को डुप्लीकेट करके अरेंज करेंगे। अब दोनों पैटर्न को वेस्ट बैंड से स्यू करके सिम्युलेट कर लेंगे। इन्हें स्ट्रेंथन करेंगे। दोनों पैटर्न को सिलेक्ट और राइट क्लिक करके स्ट्रेंथन करें। अपने अकॉर्डिंग स्कर्ट की लेंथ बढ़ा लेना है। मैं इसे नीचे से थोड़ा और वाइड कर रहा हूं। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। एडिट कर्वेचर टूल से इसकी बॉटम लाइन को कर्व कर देंगे।
स्कर्ट की अपर लाइन को थोड़ा छोटा कर लूंगा ताकि उसमें गेदर्स कम आए। स्कर्ट को अनस्ट्रेंथन करेंगे। अब ऐड पॉइंट टूल को लेकर अपर लाइन पर राइट क्लिक करेंगे और यूनिफॉर्म स्प्लिट करके पॉइंट ऐड कर लेंगे। और ऐसे ही बॉटम लाइन में भी ऐड करेंगे और मैं दोनों लाइंस में कम से कम 3 पॉइंट ऐड करूंगा। अब इंटरनल लाइन टूल से पैटर्न में पॉइंट टू पॉइंट इंटरनल लाइंस बना लूंगा। अब तीनों इंटरनल लाइंस को एडिट पैटर्न टूल से सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड कट कर लूंगा। सभी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ क्लिक करें। कट हुए पैटर्न की लाइन को एडिट पैटर्न टूल से सिलेक्ट एंड राइट क्लिक करके ऑफसेट पैटर्न आउटलाइन बनाएंगे। पैटर्न आउटलाइन की लेंथ अपने अकॉर्डिंग रखें और 2 आउटलाइन बनाएं और सेम बाकी के कट हुए पैटर्न में भी करें। और पैटर्न पर बनी बेसलाइन को ट्रेस पैटर्न टूल से सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, जिससे बेसलाइन इंटरनल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 3D विंडो से फोल्ड टूल की मदद से इंटरनल लाइन पर क्लिक करके इन्हें फोल्ड कर लेंगे और ऐसा सभी इंटरनल लाइन पर करेंगे। सभी कट हुए पैटर्न्स को सेगमेंट सेविंग टूल से स्यू करेंगे। अब सिम्युलेट करके 3D विंडो में शो हो रही इंटरनल लाइंस को ऑफ करेंगे। स्कर्ट पर काफी अच्छे और स्मूथ प्लीट बन चुके हैं। ऑब्जेक्ट ब्राउजर को ओपन करके न्यू फैब्रिक ऐड करूंगा और स्कर्ट को न्यू फैब्रिक पर असाइन कर दूंगा। उसके बाद न्यू फैब्रिक की प्रॉपर्टीज विंडो से पार्टिकल डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज को चेंज करूंगा।
अब स्कर्ट की फ्रंट साइड को एक दूसरे से मर्ज कर देंगे। टू डी विंडो में कहीं भी राइट क्लिक करके डिलीट ऑल बेसलाइन करेंगे। अब इंटरनल लाइन को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि फोल्ड प्लीट्स और स्मूथ हो जाए। सभी इंटरनल लाइंस को इसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब सभी इंटरनल लाइन को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज विंडो से फोल्ड रेंडरिंग ऑन कर लेना है। अब बैक साइड को अनफ्रिज करके फ्रंट साइड की तरह ही एडिट कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों को अनफ्रिज कर लेंगे।
मुझे इस स्कर्ट को वन साइड कट ओपन रखना है, तो मैं राइट साइड में इसे थाई तक ही स्यू करूंगा। इसे स्यू करने के लिए फ्री सेविंग टूल से स्यू करें। अब बेल्ट को अनफ्रिज करेंगे और स्कर्ट फ्रिज कर देंगे। अब बेल्ट की साइज को इंक्रीज करके टॉप के साथ सेव कर लेंगे। बेल्ट और टॉप की साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। शोल्डर स्ट्रैप को थोड़ा चौड़ा कर लेंगे। अब मैं एक पैटर्न बनाऊंगा जो कि टॉप के लिए होगा। उसके लिए मैं रेक्टेंगल बनाकर उसकी लेंथ में चेंजेस किए हैं। आप भी इस पैटर्न को कुछ इसी तरह से बनाएं ताकि टॉप प्रॉपर और सुंदर बन पाए।
अब पैटर्न को टॉप के साथ स्टिच करना है। फ्री सेविंग टूल से मैं इस पैटर्न की अपर लाइन को शोल्डर स्ट्रैप के बराबर ही स्टिच करूंगा और पैटर्न की बॉटम लाइन को टॉप की बॉटम लाइन से स्टिच करूंगा, लेकिन पैटर्न की बॉटम लाइन की लेंथ से टॉप पर कम लेंथ में स्टिच करूंगा ताकि इस पैटर्न में थोड़े गेदर्स आ जाए। पैटर्न को सिमेट्रिक पैटर्न से डुप्लीकेट कर लूंगा और इसे भी उसी तरह से टॉप पर स्टिच कर लेंगे। अब मुझे लेफ्ट साइड वाले पैटर्न को ऊपर रखना है। उसके लिए मैं पैटर्न को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज विंडो में लेयर को चेंज करके इसे 1 कर दूंगा, जिससे पैटर्न की लेयरिंग हो जाएगी और पैटर्न सबसे ऊपर रहेगा। पैटर्न ऊपर आने के बाद उसकी लेयर को वापस 0 कर देंगे ताकि ग्रीन कलर की हाईलाइट हट जाए। दोनों पैटर्न को डुप्लीकेट करके बैक साइड में अरेंज कर लेंगे और फ्रंट साइड की तरह ही बैक साइड में भी इन्हें स्टिच कर लेंगे।
बेल्ट के पैटर्न को सिलेक्ट एंड राइट क्लिक करके लेयर क्लोन ओवर कर लेंगे, जिससे इन दोनों पैटर्न के ऊपर पैटर्न स्टिच के साथ आ जाएंगे। अब बेल्ट की लाइंस को एडिट पैटर्न टूल से सिलेक्ट एंड राइट क्लिक करके ऑफसेट एस इंटरनल लाइन करेंगे और लाइन की डिस्टेंस को सेट कर लेंगे। बेल्ट पैटर्न की इंटरनल लाइंस को एक दूसरे से स्टिच कर लेंगे, जिससे बेल्ट पर कुछ डिटेल्स क्रिएट हो जाएगी। थोड़ी और डिटेल्स ऐड करने के लिए सेगमेंट टॉप स्टिच टूल से बेल्ट के पैटर्न की इंटरनल लाइंस पर टॉप स्टिच कर देंगे। टॉप स्टिच अच्छे से विजिबल हो, इसलिए टॉप स्टिच को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट ब्राउजर ओपन करके प्रॉपर्टीज विंडो से टॉप स्टिच के कलर को चेंज कर लेंगे और आप इसकी प्रॉपर्टीज को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सभी पैटर्न्स को सिलेक्ट करके अनफ्रिज कर लेंगे और फिर सिम्युलेट करेंगे। फैब्रिक को रियलिस्टिक टच देने के लिए लाइब्रेरी से फैब्रिक को क्लिक एंड होल्ड करके ऑब्जेक्ट ब्राउजर में फैब्रिक 1 एंड 2 पर ड्रॉप करना है। मैं टॉप के पैटर्न्स की साइज में चेंजेस कर रहा हूं ताकि टॉप में थोड़े और गेदर्स आ जाए, जिससे टॉप को और ज्यादा रियलिस्टिक टच मिले। टॉप के पैटर्न्स को ठीक तरह से एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर्टीज विंडो से लेयर टूल को यूज करें, जिससे सिमुलेशन में मेस क्रिएट ना हो।
मैं टॉप के पैटर्न में आर्म होल की तरफ कर्व दे रहा हूं, आप चाहे तो आप भी दे सकते हैं। टॉप पैटर्न्स में इंटरनल लाइंस क्रिएट करके इन इंटरनल लाइंस पर भी मैं बेल्ट की तरह टॉप स्टिच दे रहा हूं। अब फाइनली सभी पैटर्न्स को अनफ्रिज करके सिम्युलेट कर देंगे। तो रेडी है फुल लेंथ गाउन विद वी नेकलाइन एंड कैप स्लीवर। अब इसे आप अपने अकॉर्डिंग कलर और डिटेल्स दीजिए। ऐसे ही और हिंदी क्लो और मार्वलस डिजाइनर ट्यूटोरियल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।